मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बहुत देश में हल्ला मचा हुआ है। कल प्रधानमंत्री जी ने भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन आज मैं एक बहुत बड़े रहस्य का उद्घाटन करने वाला हूं। जब जाति जनगणना की बात आई, उस समय इसका मूल जड़ उद्देश्य क्या था कि समाज में वह वर्ग जो पीछे रह गया है बहुत, उसको जानना और उस हिसाब से उसकी मदद करना। सरकारी योजनाओं में जो भी हम सरकारी योजना बनाएंगे, उस योजना में उसको लाभान्वित करके उसको अपलिफ्ट कर देना, उसको उठा देना, यही इसका उद्देश्य था। यही बताया गया था। नीतीश कुमार, लालू यादव, जो लोग भी इस बात को कह रहे हैं, राहुल गांधी से लेकर पूरे देश के जितने भी राजनेता हैं, वह इसी बात को कह रहे हैं। लेकिन इस उद्देश्य को सिर्फ जाति जान लेने से पूरा हो जाएगा कि उसके आर्थिक मामला जब सामने आएगा तब जनता जानेगी। तो आर्थिक मामला आखिर जाति बता दिया गया, लेकिन किस जाति की आर्थिक स्थिति क्या है, सरकारी नौकरियों में कौन कितना है, किसको 30-32 साल या 70 जो भी 74 साल में किस जाति को कितना लाभ मिला, इसका डाटा इस समय तक क्यों इसको पीछे कर दिया गया और सिर्फ जाति बता दिया गया, यही हम समझाने के लिए आज वीडियो बना रहे हैं। आइए इस पे बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको बताते हैं, यह सही बात है कि अगर आर्थिक और सरकारी नौकरी में कौन कितना लाभ पाया है, अगर यह डाटा आ गया होता तो इनका भंडा ही फूट जाता। जो ही यह आएगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि जो 14% चिल्ला रहे हैं माने आरजेडी वाले लोग, इसलिए कि यादव नहीं कर सकता, तमाम राष्ट्रवादी यादव हैं जो देश के साथ खड़े हैं, वह इस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ नहीं खड़े हैं, इसलिए मैं आरजेडी कहूँगा। आरजेडी वाले जो यादव चिल्ला रहे हो, आने तो दो। क्यों डर गए? उस समय फट गई, पुक पुक होने लगा लालू यादव, नीतीश, तेजस्वी यादव की। कहाँ फट गया रे तुम्हारा तेजस्वी? चल इधर बैठ जा, कान पकड़ कर उठ बैठ। क्यों नहीं निकाला दोगला? एक बाप का होता तो सब कुछ साथ निकालता ना। क्यों नहीं निकाला? नीतीश तेरे से भी पूछ रहे हैं, क्यों नहीं निकाला? जब डाटा कलेक्ट हुआ होगा तो सिर्फ जाति का कलेक्शन हुआ था, सिर्फ जाति का। जब डाटा शीट तैयार किया जाता है तो टोटल एक साथ होता है, तो जाति का पता चल गया बिहार सरकार को और आर्थिक पता ही नहीं चला। इतना दोगलापन! अरे बिहार के विपक्ष के नेता उस तरह से, नहीं तो इनके कान के नीचे ठीक कर देते। इनको पूछते, सवाल पूछना चाहिए कि डाटा शीट में जब आपका जाति पता चल गया तो कितने सरकारी नौकरी में कौन कितना है, या क्यों नहीं? जब सीट भरा हुआ है तो अब तक कहां थे? वहां के पत्रकार लोगों से भी मेरा सवाल है। ये झूठ पे झूठ कैसे चलेगा भाई? इसलिए इसको नहीं किया जा रहा है कि लालू यादव अपने लोगों को पैसा लेके, जिस तरह से जमीन के बदले नौकरी दिए थे, उसी तरह से पैसा ले लेके सिर्फ अपने लोगों को भरे हैं। गांव में चले जाइए, आप जितने लोग हमारे श्रोता हैं, इसको बढ़ा भी दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुंचा दीजिएगा लोगों के पास, कि उनकी भी आंखें खुल जाएंगी कि लालू यादव अपने लोगों का किए हैं। वही काम नीतीश कुमार भी किए हैं, इसीलिए घबराए हुए हैं। यह डाटा जो आएगा तो बाकी लोगों को, जो पिछड़ा में बाकी है और जो अति पिछड़ा है, जो दलित है, उसकी आंख खुल जाएगी कि भैया ये तो चिल्ला रहे थे मंडल कमीशन के नाम पे, ब्राह्मण ने ये कर लिया, ठाकुर ने कुआं पानी नहीं दिया, तो बनिया ने लूट लिया, तो फलाने ये कर दिया। यहां तो 30 साल से यही लूट रहे हैं। अरे इतना बड़ा धोखा हमारे साथ! जब हो जाएगा तब ये क्या देंगे? जिस तरह से
2019 के चुनाव में आरजेडी ने माने क्या, राबड़ी देवी अंडा, जो आरजेडी ने अंडा दिया था ना, अंडा दिया था, वही अंडा फिर दे देंगे 2024 में भी पक्का। 14% है ना। अब सवाल पूछने लगा ना, मुसलमान भी पूछ रहा है तो 18% हम हैं, हमको मुख्यमंत्री कब बनाएंगे? अरे नहीं मुख्यमंत्री तो कम से कम उप मुख्यमंत्री तो बना दीजिए, उसकी भी आंख खुल गई ना। अब ईडब्ल्यूएस पूछ रहा है, ईडब्ल्यूएस पूछेगा ना भाई कि हम तो 36% हैं, हमारा कहाँ गया, हमको किसने लूट लिया? भैया 30-32 साल से तो आप ही लोग हैं और दोनों लोग पिछड़े हैं और 36% हम हैं, हमको सिर्फ वोट के लिए बना के रखे हैं। इनका तो करना था 15-85, लेकिन गेम हो गया दूसरा। अब जो जनता चढ़ बैठी है इनके ऊपर कि भैया लालू यादव जी इतना ही आप 15-85 करने वाले थे, तो जब आपके ऊपर मुकदमा लिख दिया गया था तो आपने राबड़ी देवी को तो बनाया मुख्यमंत्री, क्या दूसरा यादव नहीं था या दूसरा पिछड़ा नहीं था कि दूसरा ईडब्ल्यूएस नहीं था, वो नहीं था, अति पिछड़ा नहीं था, दलित को ही बना देते। लेकिन आपको तो आपकी पत्नी मिली थी। इस फिर दूसरा सवाल आ रहा है कि भैया एक चीज़ और बताइए, इतना ही आपको 15-85 की चिंता है, तो 15-85 की चिंता आपको है कि अपने बेटवा की चिंता है? आप अपने बेटवा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं कि दूसरे को? अरे भैया जो आपका मंत्रालय है उसमें 60% तो सिर्फ यादव जी, 15 का कोटा है, उसमें 14 तो आप ही हैं, 10 तो इस आधार पर तो 70% तो सिर्फ आप अपने लोगों को बिठा रखे हैं, उसमें 40% तो आपका परिवार है, 2 मंत्रालय तो आप अपने घर में लेकर बैठे हैं। तो बाकी पिछड़ा और बाकी अति पिछड़ा कहाँ गया, उसका हक कहाँ गया? तो इसका मतलब आपको अपने परिवार की चिंता है और बाकी लोगों को उल्लू बनाना है, वह 90 की राजनीति करना है। बस ये इसीलिए करा रहे थे। अब जनता हर जगह से जितने प्रबुद्ध लोग हैं सारे लोग फेसबुक पे आके, सारे लोग ट्विटर पे आके, विभिन्न माध्यमों से, अब जब हंगामा हुआ है तब ये अब फटा पड़ा है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी भी मजा ले रही है। किस तरह से मजा ले रही है भाई कि पिछली बार हमने नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाया था, हमने 2 डिप्टी सीएम बनाया था अति पिछड़ा, दोनों के दोनों जो डिप्टी सीएम थे वो अति पिछड़ा थे। हमने प्रधानमंत्री अति पिछड़ा बनाया, हमने देश का गृह मंत्री अति पिछड़ा बनाया, और आप क्या कर रहे हैं? तो अब जब भारतीय जनता पार्टी को भी हंसने का मौका मिल गया, इसके साथ साथ कल यही जो मुख्य मुद्दा जो आर्थिक आधार पर, इसीलिए सर्वे नहीं आ रहा है, जो मैं मूल जड़ पकड़ रहा हूं कि सब होता है, एक चीज तो पूछा नहीं जाएगा, बार बार तो आपने कराया नहीं, एक साथ कराया। जो व्यक्ति जिसके घर गया होगा वो स्वाभाविक है कि पूछा होगा तो पूरा डाटा पूछा होगा, कंप्यूटर में फीड हुआ होगा तो पूरा डाटा फीड हुआ होगा। तो फिर ये गोलमाल क्यों? आधा आप छुपा लेंगे और आधा आगे कर देंगे, ये एजेंडा चलेगा। तो समझिए नीतीश कुमार भी एक्सपोज हो जाते और लालू यादव भी एक्सपोज हो जाते, और बाकी सारा जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो लोगों को राशन देना हो, और चाहे वो किसान समृद्धि योजना हो, वह पूछ रही है। हमने तो जाति पूछ के नहीं दिया, सबके लिए दिया। हमारे लिए प्रधानमंत्री जी कल कहे भी थे कि सबसे 2 ही जाति है, एक अमीर है एक गरीब है। तो हमने तो किसको दिया? चाहे सब कुछ बैंक खाता से लेके वो अपनी योजनाओं को गिनाते हुए कह रहे हैं हमने तो गरीबों को आधार बनाया। आपने किसको आधार बनाया? अपने जाति को और अपने परिवार को। अब इसी में मामला फंस गया है। अब इनके गले की हड्डी बन गया है, जो न उगलने बन रहा है न निगलने बन रहा है। कल आपाधापी में नीतीश कुमार जल्दी सर्वदलीय मीटिंग बनाए, मीटिंग में प्रश्न उठा। भारतीय जनता पार्टी ने यही, एक तो गोलमाल इसमें है, बहुत झोल है। चिराग पासवान ने भी कहा कि ये आंकड़े गलत हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वही आर्थिक आधार
को जो जिन मुद्दों को मैं उठा रहा हूं वही पूछा था। अब इससे फट गया है कहीं कोई चरण। और सबसे एक और चीज है, प्रधानमंत्री ने यह भी किया कि तो एक चीज बताइए ना, इस देश में अगर कहें जाति है, जाति आया कहाँ से? सबसे ऊपर तो हिंदू है, पहली प्राथमिकता तो हिंदू है ना। तो हिंदू तो 81% है। तो इसका मतलब बाकी जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे मुसलमान है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, तो उनको तो किनारे कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, हटा देंगे। अब वहाँ इनका 18% वोट का क्या होगा जब यह मुद्दा आएगा? तो अब यह जो कहा था ना कि कोई थे मौलाना जी, वो कह रहे थे ऐसा पानी पीता हूँ अल्लाह नहीं जानता है, बस मछली गर्दन के उसमें अटक गई। वही हाल लालू नीतीश के गर्दन में अब ये मछली अटक गई है। अब जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, चेहरा देखिएगा मुरझाया हुआ है, कोई सूख नहीं रहा है। अब कल दूसरे मुद्दे पे भटकाना चाहते हैं, लेकिन अभी यह मुद्दा चलेगा और यह खोद के और इनका जोत के जो है ना, जो इनके खेत हैं वो जोत के खुद जनता बो देगी, ऐसा बोएगी कि फिर इतिहास में जो कहा जाता है ना बंजर बना के छोड़ेगी। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। तब तक आप लीजिए इनके मजे और फिर आएंगे अगले मुद्दे पे। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।